स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है रिलेटेड टू द प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है और शेयर को पार पे इशू किया गया है। पैसा इस तरह से लिया जा रहा है बाय द कंपनी, 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट और 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। पब्लिक ने अप्लाई किया 15,000 शेयर्स के लिए और सभी को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर दिए गए। फिर जो है ए जिसने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ही फेल टू द पेड द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, एंड उसके शेयर जो है फॉरफिट कर लिए गए और उसके फॉरफिट किए हुए शेयरों में से 150 शेयर रीइशू कर दिए गए एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों, जहाँ इशू तो कंपनी ने किए हैं 10,000 शेयर, पब्लिक ने अप्लाई किया है 15,000 शेयर्स के लिए, जहाँ पर और एक डिफॉल्टर भी है ए। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है तो देखिए कंपनी ने किस तरह से पैसा लिया होगा और कैसे उसको डिस्पोज किया होगा, जो भी एप्लीकेशन मनी आया होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कि कितना पैसा आपको मिला होगा कंपनी को। तो कंपनी को पैसा मिला होगा 15,000 शेयर्स के हिसाब से, क्योंकि पब्लिक ने अप्लाई किया है 15,000 शेयर के लिए। तो 15,000 इंटू 3 हो गया 45,000, जिसमें से कैपिटल में तो सिर्फ उतने ही शेयर का पैसा गया होगा जितने कंपनी ने इशू किए हैं, यानी 10,000 इंटू 3 30,000। फिर भी इनके 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा बच गए जिसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जिन लोगों को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिलते हैं उनका जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स वाई 15,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज देख सकते हैं। स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज की ही बात करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000। तो फर्स्ट एंट्री तो हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000। जितनी एप्लीकेशन आई थी वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे 45,000 आया। और इसमें से जब हम सेकेंड एंट्री बनाएंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आप बनाते ही बनाते हैं। इसमें टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 लिखिएगा और जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, दैट इज ₹15,000। अब अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू कराएंगे। अलॉटमेंट जो ड्यू कराया जाएगा वो 10,000 शेयर से ही कराया जाएगा। अलॉटमेंट ₹4 पर शेयर है तो अलॉटमेंट का अमाउंट जो ड्यू कराया जाएगा वो 40,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री देख लीजिए। अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो मैं पहले टू शेयर अलॉटमेंट बता दूं कि 25,000 क्यों आया है। आप देख सकते हैं 40,000 मांगे थे कंपनी ने और 15,000 पहले से आए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 25 आ गया। अब ये कॉल इन अरियर 500 कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी बैंक में 24,500 आ गया। यही कारण था बच्चों की बैंक में जो है 24,500 आया और एरियर में 500 आया। अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो पहले से आया हुआ था अलॉटमेंट के लिए, वो 300 था ए का, बिकॉज ए ने जो अप्लाई किया था वो 300 शेयर के लिए किया था, तो उसने 900 रुपीज़ दिए होंगे अगर आप ऐसे हिसाब लगाएं एप्लीकेशन टाइम पे। लेकिन क्योंकि उसे 200 शेयर ही मिले तो उसका उस समय कैपिटल में सिर्फ 600 रुपीज़ गए होंगे और 300 रुपीज़ उसके अभी बचे हुए हैं। वो 300 रुपीज़ के अलॉटमेंट चले गए होंगे। अब इसे अलॉटमेंट देनी है 200 शेयर्स की, तो 200 इंटू 4 हो गया 800, जिसमें से 300 पहले से आया हुआ है, तो इसका एरियर हो गया 500 रुपये। इस तरह से ए का एरियर जो है वो 500 आया अलॉटमेंट पे। अब ऐसा कोई अरियर जो है 3 स्टेप वर्किंग कॉल के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉल में उसका पहले से कोई पैसा फालतू नहीं आया होगा। तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू कराई वो देखिए 10,000 टू 3 30,000 से कराई गई और फर्स्ट कॉल पे एरियर एक बड़े क्लियरली सिंपल तरीके से आगे जैसे निकालते हैं 200 इंटू 3 600, 29,400 बैंक में आ गया। यही कारण था बच्चों की बैंक में जो है 24,500 आया और एरियर में 500 आया। अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो पहले से आया हुआ था अलॉटमेंट के लिए, वो 300 था ए का, बिकॉज ए ने जो अप्लाई किया था वो 300 शेयर के लिए किया था, तो उसने 900 रुपीज़ दिए होंगे अगर आप ऐसे हिसाब लगाएं एप्लीकेशन टाइम पे। लेकिन क्योंकि उसे 200 शेयर ही मिले तो उसका उस समय कैपिटल में सिर्फ 600 रुपीज़ गए होंगे और 300 रुपीज़ उसके अभी बचे हुए हैं। वो 300 रुपीज़ के अलॉटमेंट चले गए होंगे। अब इसे अलॉटमेंट देनी है 200 शेयर्स की, तो 200 इंटू 4 हो गया 800, जिसमें से 300 पहले से आया हुआ है, तो इसका एरियर हो गया 500 रुपये। इस तरह से ए का एरियर जो है वो 500 आया अलॉटमेंट पे। अब ऐसा कोई अरियर जो है 3 स्टेप वर्किंग कॉल के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉल में उसका पहले से कोई पैसा फालतू नहीं आया होगा। तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू कराई वो देखिए 10,000 टू 3 30,000 से कराई गई
और फर्स्ट कॉल पे एरियर एक आप बड़े क्लियरली सिंपल तरीके से ये आ गया, जैसे निकालते हैं 200 इंटू 3 600, 29,400 बैंक में आ गया। तो जब एक ही शेयर फॉरफिट किए जाएंगे तो शेयर फुली कॉल्ड अप तो हो ही चुके हैं, बिकॉज आखिरी कॉल के बाद फॉरफिट किए जा रहे हैं, इसलिए शेयर कैपिटल में तो आपका पूरा 2000 आएगा। 200 इंटू 10 कॉल्स इन एरियर में आएंगे उसके 1100, 500 अलॉटमेंट के एरियर थे, 600 फर्स्ट कॉल का एरियर था, तो टोटल एरियर हो गया 1100, और इसका मिला हुआ पैसा हो गया बच्चों 900, जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल दिया जाएगा। फिर ये बताया गया था कि इसके 150 शेयर ही रीइशू करे गए हैं फॉर ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। तो आप जानते हैं फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू होती है जो कैपिटल में जाएगी, तो 150 इंटू 10 तो कैपिटल में आ जाएगा 1500, और 150 इंटू 8 आ जाएगा बैंक में 1200, और जितना डिस्काउंट दिया वो शेयर फॉरवर्ड अकाउंट से कवर हो जाएगा 300। अब गेन निकालते समय ध्यान रखिएगा कि आपने सारे शेयर इशू नहीं करे हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 फॉर्मूला बनाया हुआ है। 1 में लिखते हैं नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर, 2 में लिखते हैं फॉरफिटेड अमाउंट, 3 में लिखते हैं नंबर ऑफ रीइशूड शेयर, और कॉलम नंबर 4 का फॉर्मूला होता है 3 इंटू 2.1। तो बच्चों ये मेरा ही डिजाइन किया हुआ फॉर्मूला है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि नंबर 1 कॉलम में लिखते हैं जितने शेयर फॉरफिट किए गए थे, नंबर 2 कॉलम में लिखते हैं उनका फॉरफिट का अमाउंट जो शेयर फॉरफिचर में क्रेडिट साइड लिखा गया होगा, नंबर 3 कॉलम में वो शेयर लिखे जाते हैं जो रीइशू हुए हैं, नंबर 4 कॉलम में प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट निकाला जाता है, जो उसका फॉर्मूला होता है 3rd कॉलम इंटू 2nd कॉलम डिवाइड बाय 1st कॉलम, यानी 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2.1। इससे ये निकल कर आ गया 675। अब आपने डिस्काउंट दिया था ₹300 का, इसका मतलब आपका ओवरऑल गेन हुआ ₹375। तो इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को जो है उम्मीद है समझ गए होंगे अच्छी तरह से। मैंने यहाँ पे एक वर्किंग भी बताई है कि आपको किस तरह से अलॉटमेंट का एरियर निकालना चाहिए जब भी कोई आदमी को प्रोराटा बेसिस पे शेयर मिले हो। तो सबसे पहले उसके अप्लाइड शेयर या अलॉटेड शेयर निकाल लीजिए। अलॉटेड दे रखे होंगे तो अप्लाइड निकालेगा, अप्लाइड दे रखे तो अलॉटेड निकालेगा। तरीका ये होता है कि जब भी उसका जो भी प्रोराटा का रेशियो होगा, अगर अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड का रेशियो ऊपर रखिए, अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड का रेशियो ऊपर रखिएगा बच्चों। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब भी किसी व्यक्ति के अप्लाइड या अलॉटेड शेयर दे रखे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे निकाल लीजिए। अलॉटेड दिए तो अप्लाइड, अप्लाइड है तो अलॉटेड। ऐसा इसलिए निकाला जाता है ताकि हमें ये पता चल जाए कि उसने कितने शेयर्स एक्स्ट्रा मांगे थे और कितना उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। फिर वही एप्लीकेशन है एक्स्ट्रा मनी जो उसने दिया होगा एप्लीकेशन का वो निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो उसमें आपका होता है एक्सेस एप्लीकेशन निकालने का फॉर्मूला हिज अप्लाइड शेयर माइनस हिज अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। जितना उसने शेयर अप्लाई किया था माइनस जितना शेयर उसने अलॉट किए गए उसे इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। इससे उसके एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकल जाते हैं जो कि अलॉटमेंट ट्रांसफर किए गए होंगे। फिर बच्चों जो है वो निकाल लीजिए कि इसने अलॉटमेंट पे कितना आरियर आया होगा, तो हिज अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर माइनस हिज एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन। तो ये 3 स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए बच्चों।